अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर। एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है शुड, कि शुड को किस तरह से यूज़ किया जाए, कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अपने बहुत से सेंटेंसेस पढ़े होंगे जिनमें कि शुड यूज़ होता है। तो शुड का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज़ होता है, कौन से सेंटेंसेस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में आता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो पढ़े थे, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि जनाब जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही लगते हैं। जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ ही लगते हैं। जैसा कि डू लगेगा, डू प्लूरल के साथ लगेगा, राइट। और जो डज है वो डज लगेगा सिंगुलर के साथ। लेकिन ये जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ आप सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और इनके साथ आप प्लूरल प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए ये बात याद रखिएगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम टोटल जितने भी यूज़ होते हैं शुड के वो पढ़ने वाले हैं कि हैव के साथ कैसे यूज़ होगा, हैज़ के साथ कैसे यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, थर्ड फॉर्म कब आएगी। तो इनके पहले हम देख लेते हैं कि यूजेस होते कितने हैं। तो ये टोटल 9 इस्तेमाल जो हैं वो यूजेस लिखे हुए हैं सारे। आप इसको अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से लिख लें। मैं आपको अभी बता दूं कि ये जो लेक्चर है वो आपको पहले ही एक ही सिटिंग में, एक ही बार में याद नहीं होने वाला। समझ तो आपको आ जाएगी, लेकिन जब जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होंगी। देखिए, हर जगह शुड है। शुड के 9 यूजेस हैं। कोई फर्स्ट फॉर्म के साथ आ रहा है, कोई बी के साथ आ रहा है, कोई थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है, कोई हैव बीन के साथ, कोई हैव के साथ। तो ये समझ लें कि टोटल जो है वो 9 यूजेस हैं और सारे ही एक दूसरे से तकरीबन मिलते जुलती शक्लें हैं। जुड़वा बहन भाइयों की तरह है, शक्लें पहचानी नहीं जाती। तो इनकी पहचान करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आपने बहुत ही ध्यान से ये लेक्चर सुनना है, इसको नोट करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा, वरना एक ही बार में समझ ये आने वाला नहीं है। अभी आप समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो चलिए हम देखते हैं कि शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्यों यूज़ होता है। हमारा पहला चीज़ है शुड का यूज़ फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ क्यों आता है? हमने पहले पढ़ा था कि शुड आता है सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। जब भी हम किसी को एडवाइस करना चाहते हैं तो हम शुड यूज़ करेंगे। तो देखिए, जब भी मैंने ये बात करनी हो या जब भी हमने ये बात करनी हो कि तुम्हें ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, तो हम सिंपली शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये शुड का बहुत ही कॉमन यूज़ है। आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि शुड जो है वो आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, कोई भी जो नाउन है, प्रोनाउन है, इनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हम यूज़ पढ़ रहे हैं शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, राइट। आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल, गवर्नमेंट को स्कूल खोलने चाहिए। वी शुड प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलना चाहिए। यू शुड कम टू माई होम, तुम्हें मेरे घर में आना चाहिए। ये है जनाब शुड का फर्स्ट यूज़, जो कि बहुत ही कॉमन है। आप शुड को फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाकर यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये कहना चाहें कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। अब ये देखिए, अभी ये बात प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में कैसे जाएगी वो अभी हम पढ़ते हैं। शुड का दूसरा यूज़ है शुड बी। शुड बी प्लस नाउन। देखिए, इस यूज़ में हम किसी काम के बारे में नहीं पढ़ने वाले, बल्कि ये पढ़ने वाले हैं कि तुम्हें ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, उसे ये होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, इसमें किसी काम के करने के बारे में बात नहीं हो रही। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तुम्हें ये होना चाहिए। जैसा कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, उसे होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें कोई भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि काम तब आए जब इसमें किसी वर्ब के बारे में हम बात करें। इसमें वर्ब यूज नहीं हो रहा, यानी इसमें सिर्फ नाम ही है। देखिए, द रूम शुड बी लाइब्रेरी,
इस कमरे को लाइब्रेरी होना चाहिए। अब ये बात हो रही है प्रेजेंट की, इस कमरे को लाइब्रेरी होना चाहिए, हम किसी काम के करने के बारे में बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट है दिस प्लेस शुड बी ए पार्क, इस जगह को पार्क होना चाहिए, जिसे हम आमतौर पे पार्क भी कहते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पार्क नहीं है, पार्क है। पार्क, आर हल्का सा साउंड देगा, बाद में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे साउंड्स आते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट शुड बी अ रीडर, हर स्टूडेंट को एक रीडर होना चाहिए, एक पढ़ने वाला होना चाहिए। योर गोल शुड बी डॉक्टर, तुम्हारा जो मकसद है वो डॉक्टर होना चाहिए। देयर ड्रीम शुड बी आ सक्सेस, सक्सेस के आगे जो हमने एक फुल स्टॉप नहीं लगाया, लगा लीजिएगा कि उनका जो ख्वाब है वो कामयाबी होना चाहिए। देखिए यहाँ तक हमने किसी काम के बारे में बात नहीं की, तो आप इस तरह से शुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शुड बी का यूज है फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर हमने ये सेंस देनी हो कि उसे ये कर रहे होना चाहिए, मुझे ये कर रहे होना चाहिए, तुम्हें ये कर रहे होना चाहिए, तो हम यूज करेंगे शुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं उसे मॉडर्न इंग्लिश में फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो जब भी आपको फोर्थ फॉर्म मिले कहीं तो आप समझ जाइएगा कि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, राइट। तो देखिएगा ही शुड बी वर्किंग हार्ड, उसे मेहनत कर रहे होना चाहिए। आई शुड बी स्टडिंग नाउ, मुझे इस वक्त पढ़ रहे होना चाहिए। शी शुड बी कमिंग, उसे आ रहे होना चाहिए। यू शुड बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल खेल रहे होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी ओपनिंग अ न्यू स्कूल, गवर्नमेंट को नया स्कूल खोल रहे होना चाहिए, राइट। देखिए अगर आप अपने घर में आते हैं तो आपका जो बहन भाई हैं वो पढ़ नहीं रहे, तो आप उसे कहते हैं तुम्हें इस वक्त पढ़ रहे होना चाहिए। तो अगर आप इस सेंस में बात करना चाहेंगे तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। नेक्स्ट है शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में मैंने लिखा है पैसिव वॉइस। अगर आपको पैसिव वॉइस का नहीं पता तो आपको पैसिव वॉइस पता होने चाहिए पहले कि पैसिव वॉइस क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें काम होता तो है लेकिन सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद नहीं होता, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ये देखिए ये बनते कैसे हैं। वाटर शुड बी ड्रंक, ये बड़े प्रोफेशनल किस्म के सेंटेंस हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। वाटर शुड बी ड्रंक, पानी पिया जाना चाहिए। अब इसमें पानी कौन पिएगा ये मेंशन नहीं किया गया। ये पैसिव लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम पैसिव वॉइस के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो आप ये लाजमी देखिएगा वीडियो पैसिव वॉइस की। वाटर शुड बी डन, वर्क शुड बी डन, सॉरी, वर्क शुड बी डन यानी काम होना चाहिए। द लेटर शुड बी रिटन, खत लिखा जाना चाहिए। टी शुड बी टेकन, चाय पी जानी चाहिए। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट अभी कुछ नहीं है। द बुक शुड बी रिटन, किताब लिखी जानी चाहिए, राइट। आई होप कि इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप इस तरह से बना सकते हैं। अगला हमारा जो यूज़ है वो है शुड हैव बीन का। अगर देखिए आपको शुड बी समझ आ गया तो ये शुड हैव बीन समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझिए कि शुड बी प्रेजेंट है और शुड हैव बीन उसी का पास्ट है और उन्हीं फॉर्म्स के साथ यूज होगा जो हमने पहले रूल्स पढ़े थे। तो अगर आपको शुड बी अच्छे तरीके से आ गया है तो शुड हैव बीन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। देखते हैं द रूम शुड हैव बीन अ लाइब्रेरी, इस कमरे को लाइब्रेरी होना चाहिए था। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं भाई, तो ये सारे सेंटेंस वही हैं जो पहले हमने प्रेजेंट में पढ़े थे और ये पास्ट है। तो आगे चल के देखते हैं। शुड हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये कर रहे होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन वर्किंग हार्ड, उसे मेहनत कर रहे होना चाहिए था। जब हम कर रहे होना चाहिए और उसको था में लेकर जाना चाहिए पास्ट में, तो हम यूज करते हैं शुड हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये भी सेंटेंसेस वैसे ही हैं, देख लीजिएगा इन्हें। और शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ये भी वही है, लेकिन ये पास्ट में आती हैं। शुड हैव बीन शुड बी का पास्ट है, ये समझिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने है, इसे पढ़ लीजिएगा, आगे हम चलते हैं। शुड हैव बीन प्लस नाउन, इसका मतलब है देखिए सॉरी, शुड हैव प्लस नाउन। देखिए शुड हैव के दो यूजेस हैं, शुड हैव प्लस नाउन, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
तो ये नाउन के साथ कैसे आएगा? देखिए, हैव के बाद अगर नाउन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि मलकियत। अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है काम। तो हम यहाँ पे मलकियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट पास्ट में। देखिए, ऐसी चीज़ जो कि आपकी मलकियत होनी चाहिए थी पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शुड हैव प्लस नाउन। आई शुड हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पे हम हैड यूज़ नहीं करेंगे। आई शुड हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, यानी मेरी मलकियत होनी चाहिए थी, बट पास्ट में। आई शुड हैव मनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में पैसे होने चाहिए थे। स्कूल शुड हैव बीन सॉरी स्कूल शुड हैव मैनी क्लासरूम्स, स्कूल के बहुत से कमरे होने चाहिए थे। माई सिटी शुड हैव अ बिग प्ले ग्राउंड, मेरे स्कूल में मेरी सिटी में एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड होना चाहिए था। यू शुड हैव अ कंप्यूटर डिग्री, तुम्हारे पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए थी। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, ऐसा कोई काम जो कि आपको पास्ट में करना चाहिए था। आप मतलब कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं। आई शुड हैव गोन टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए था। ऐसा काम जो कि मुझे पास्ट में करना चाहिए था, मुझे उसे, हमें, जो भी आप यूज कर सकते हैं। आवर टीम शुड हैव वन द मैच, हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए था। देखिए, ऐसा काम जो कि पास्ट में करना चाहिए था, ठीक है। ही शुड हैव पास द एग्जाम, उसे इम्तिहान पास करना चाहिए था। यू शुड हैव गॉट द स्कॉलरशिप, तुम्हें स्कॉलरशिप हासिल करनी चाहिए थी, तुम्हें वजीफा हासिल करना चाहिए था। ही शुड हैव रन फास्ट, उसे तेज भागना चाहिए था। यहाँ तक हमारे शुड के जितने यूजेस हैं वो कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी, समझ नहीं आएंगी, आपको ये चीज़ें मुश्किल लगेंगी। हालांकि बहुत ही आसान है, और आप इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से नोट्स बनाएं और वीडियो को तरतीब से देखें। आप अगर शुड की वीडियोस देख लेते हैं, पहली वीडियोस आपने नहीं देखी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जब वीडियो को तरतीब से देखें, कि क्योंकि ये हमारा कोर्स है और इसमें हमने कोशिश की है कि आपको तरतीब से लेकर आखिर तक सही तरतीब से लेकर चलाया जाए, ना कि रैंडमली वीडियोस बना के हम अपलोड कर दें। आप तरतीब से वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ आएंगी, ठीक। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा पैसिव्स क्या होते हैं, एक्टिवर्स क्या होते हैं, फिर ये कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, हालांकि हम अपलोड करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ऊपर लिखा है ऑल, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें, ताकि आप आसानी से हमारी वीडियोस देख सकें। हमें दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।